नमस्कार। प्रबंध लेखांकन के एक टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी का प्रबंध में आपका स्वागत है। वास्तव में व्यवसाय में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी जो कि व्यवसाय की स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे भूमि, भवन, संयंत्र आदि में प्रयुक्त की जाती है, और दूसरी प्रकार की पूंजी जो नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं, सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कच्चे माल, भावी मांगों की पूर्ति हेतु निर्मित माल, मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन, दैनिक व्यय आदि की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस दूसरी प्रकार की पूंजी यानी कि कार्यशील पूंजी, नित्य प्रतिदिन के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली पूंजी के प्रबंध के बारे में जानेंगे। कार्यशील पूंजी का प्रबंध या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट व्यवसायिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए स्थायी पूंजी का अनुमान लगाने व उसकी व्यवस्था करने के पश्चात नियमित व्यावसायिक गतिविधियों यथा उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने और इसमें शामिल सभी चीजों के भुगतान और पूंजी की व्यवस्था आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अल्पकालीन होती है। इसे कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, तरल पूंजी व चक्रीय पूंजी आदि नामों से जाना जाता है। व्यावसायिक जगत में कार्यशील पूंजी का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। लेखापालों, व्यवसायियों, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय प्रबंधकों सब में कार्यशील पूंजी के वास्तविक अर्थ पर पर्याप्त मतभेद हैं। इसीलिए कार्यशील पूंजी की विभिन्न अवधारणाएं डेवलप हुई हैं जिनके आधार पर कार्यशील पूंजी की व्याख्या की जाती है कि ये कार्यशील पूंजी है। इसमें से दो प्रमुख हैं। परिमाणात्मक अवधारणा या सकल कार्यशील पूंजी की अवधारणा। यह अवधारणा पूंजी के परिमाण या मात्रा, क्वांटिटी पर अधिक ध्यान देती है तथा इसके गुणात्मक पहलू, इसके एट्रीब्यूट्स पर कम ध्यान देती है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों के योग से है जो करंट एसेट्स हैं, व्यवसाय में काम आती हैं जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड आदि। उनके योग को ये अवधारणा कार्यशील पूंजी कहती है और इसी को हम सकल कार्यशील पूंजी या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। दूसरी अवधारणा है गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव कंसेप्ट। पहला क्वांटिटेटिव था, दूसरा क्वालिटेटिव कंसेप्ट। इसके अनुसार चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य को कार्यशील पूंजी कहते हैं, और ये वाली जो कार्यशील पूंजी है यही शुद्ध कार्यशील पूंजी भी कहला जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल। तो मुख्यतः तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो ही कंसेप्ट हैं, लेकिन फिर भी अन्य अवधारणाएं भी समय के साथ में विकसित होती रही और उसके अनुसार कार्यशील पूंजी को परिभाषित और उसकी व्याख्या की जाती रही है। अन्य अवधारणाओं में प्रमुख यह है कि व्यवसाय का माल बेचने पर उसका रूपांतरण देनदार या नकद में होता है। माल बेचने का समय अलग होता है और माल का जब रूपांतरण होता है या कच्चे माल को खरीद के पक्के माल में तैयार किया जाता है उसका समय अलग होता है। दोनों के समय में फेर है, अंतर है, और उस समय में काम को पूरा करने के लिए आपको पूंजी की लगातार आवश्यकता होती है। पूंजी लगातार व्यवसाय के पास में रहती है तो यह चक्र या निरंतर विनिमय ही उसे लाभ प्रदान करता है। अतः इसे चक्रीय पूंजी भी कहते हैं। ये एक अवधारणा के रूप में माना जा सकता है इसको कि इसको एक चक्रीय पूंजी जो व्यवसायिक चक्र या निरंतर विनिमय के कारण व्यवसाय को रखनी पड़ती है पूंजी, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब देखते हैं हम कार्यशील पूंजी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये मुख्यतः अवधारणाओं के आधार पर और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यशील पूंजी को इस प्रकार से विभाजित किया गया है।
तो पहला प्रकार है अवधारणा के आधार पर सकल कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी से आशय सारी चालू संपत्तियों के योग से है। इसे चक्रीय पूंजी भी कहते हैं। चालू संपत्तियों में नकद, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, पूर्वोत्तर भुगतान और अन्य भी अगर कोई चालू संपत्तियां करंट एसेट्स हैं तो वो भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। अवधारणा के आधार पर दूसरी प्रकार की कार्यशील पूंजी होती है शुद्ध कार्यशील पूंजी। चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधिक्य को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जा सकता है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। बी प्रकार में दूसरा भाग है आवश्यकताओं के आधार पर। आवश्यकताओं के आधार पर पहला स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की वह राशि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए चालू संपत्तियों में स्थायी रूप से विनियोजित रखी जाती है, वह स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी कहलाती है। हमें कई कारणों से व्यवसाय में हर समय कच्चा माल रखना पड़ता है, उसका न्यूनतम स्टॉक हम तय करते हैं और वो हमें रखते हैं ताकि स्टॉक आउट की पोजीशन कभी भी उत्पादन में ना हो। इसी प्रकार से मांग की पूर्ति के लिए हर समय तैयार माल न्यूनतम अपने पास में रखते हैं ताकि अकस्मात जो मांग आए उसकी पूर्ति की जा सके। इसी प्रकार बैंक में शेष हम न्यूनतम रखते हैं, नकद अपने पास में रखते हैं। तो आदि चालू संपत्तियों में जो विनियोजन किया गया है इसको हम कहते हैं स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी व्यवसाय के पास में है। दूसरी प्रकार की पूंजी आवश्यकता के आधार पर है, वो है परिवर्तनशील या मौसमी कार्यशील पूंजी, वेरिएबल या सीजनल वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय में कुछ समय विशेष पर व्यापार की अधिकता या समय विशेष पर ही कच्चे माल की उपलब्धता या अनुकूल व्यावसायिक अवसरों का लाभ लेने के लिए रखी गई पूंजी मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे कपास की जब फसल होती है तो हम कपास को खरीद कर अपने पास में रख सकते हैं, व्यवसाय अपने पास में रख सकता है उसी समय, ताकि साल भर सूती वस्त्र जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए आपूर्ति बनी रहे। तो एक साथ कच्चे माल को खरीद के रखना यहां पर आवश्यकता हो गई कि उस समय अगर नहीं खरीदेंगे तो साल भर पूरे वर्ष के दौरान जो हमें सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिएगा वो नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से आवश्यकता के आधार पर स्थायी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी हो सकती है। आइए अब देखते हैं कार्यशील पूंजी का महत्व क्या है एक व्यवसाय में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी भी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का महत्व मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह, द फ्लो ऑफ ब्लड की भांति है। इसके भी अधिक या कम होने पर व्यवसाय का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जैसे कि रक्त का प्रवाह कम या ज्यादा होने पर मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो एक व्यवसाय में व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उचित कार्यशील पूंजी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। स्थायी संपत्तियों में उचित विनियोजन के साथ साथ ही उनके उचित प्रबंध के द्वारा ही अच्छा लाभार्जन अर्जित किया जा सकता है और स्थायी संपत्तियों का पूर्ण उपयोग कार्यशील पूंजी के उचित प्रबंध पर ही निर्भर करता है। अतः वित्तीय योजना बनाते समय प्रबंधकों को स्थिर संपत्तियों की सुदृढ़ व्यवस्था के साथ साथ पर्याप्त कार्यशील पूंजी, एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि कि व्यवसाय के नित्य प्रतिदिन और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और सुचारू रूप से उत्पादन प्रक्रिया चले, सुचारू रूप से विक्रय प्रक्रिया चले ताकि के लाभार्जन किया जा सके। कार्यशील पूंजी मुख्यतः एक व्यवसाय में निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक, कच्चे माल को क्रय हेतु वित्त व्यवस्था, फाइनेंस, टू परचेज रॉ मटेरियल। कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मजदूरी व अन्य व्ययों के भुगतान के लिए वित्त की व्यवस्था, फाइनेंस, टू पे वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उचित विक्रय व्यवस्था के लिए फॉर
appropriate selling process। तो इन कारणों के लिए, इन आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी का महत्व है, और इनमें से अगर किसी की भी लिए कार्यशील पूंजी की कमी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी, व्यवसाय का उत्पादन चक्र बाधित होगा, सेल्स का प्रोसेस बाधित होगा और व्यवसाय का लाभ कम हो जाएगा। आय तथा व्यय के समय में रहने वाले अंतर के कारण वे हम माल को बनाते हैं, खरीदते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बना के अपने पास में रखते हैं, उसके बाद में माल बिकता है तो व्यय पहले हो जाता है, और आय बिकने के बाद में अगर उधार पे किया है तो उसके भी बाद में पैसा या पूंजी वापस आती है। तो इस दोनों के समय में अंतर है। इस अंतर के कारण आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए व्यवसाय को सतत और पर्याप्त कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी एक व्यवसाय में कहां से आती है उसको जानते हैं हम। कार्यशील पूंजी के ये स्रोत कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। दीर्घकालीन स्रोत, दीर्घकालीन स्रोतों से साधारणतया कार्यशील पूंजी के केवल उसी भाग की पूर्ति की जानी चाहिए जिसके लिए यह विश्वास हो कि उसकी व्यवसाय में लंबे समय तक निरंतर आवश्यकता होगी। तो केवल दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की ही व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जानी चाहिए। दीर्घकालीन स्रोत दो प्रकार के होते हैं, स्वामिगत और ऋणगत, ओन्ड सोर्सेज एंड बोरोड सोर्सेज। इसको हम अगली स्लाइड पर देखते हैं कि इनमें वापस किन किन स्रोतों से वे एक व्यवसाय वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट अरेंजमेंट कर सकता है। दूसरा स्रोत है अल्पकालीन स्रोत। अल्पकालीन स्रोत में वापस हम कह सकते हैं कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से कार्यशील पूंजी प्राप्त की जा सकती है, और इन स्रोतों से केवल अल्पकालीन कार्यशील पूंजी की व्यवस्था ही की जानी चाहिए। तो मेनली दो प्रकार के स्रोत हैं अपने, दीर्घकालीन और अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। वापस उनमें भी अलग अलग स्रोत हैं जिनसे कि व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस भी साधन से पूर्ति करना चाहे, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम लगे, उस साधन से स्रोत से अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटा सकती है। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि कार्यशील पूंजी के कौन से सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म एक भाग में है, दूसरे भाग में अल्पकालीन सोर्सेज हैं, और वापस दीर्घकालीन देखें दो भागों में बटा हुआ है, ओन सोर्सेज एंड बोरोड सोर्सेज, यानी कि व्यवसाय के खुद के सोर्सेज कौन से हैं और बाहरी ऋण के सोर्सेज कौन से। इसी प्रकार से अल्पकालीन सोर्सेज भी दो भागों में बटे हुए हैं, आंतरिक सोर्सेज जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो, और बाह्य स्रोत या एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं। इसमें आप देख रहे हैं दीर्घकालीन स्रोत में स्वामिगत हैं जो व्यवसाय में होते हैं। अगर एक कंपनी है तो अंश, प्रतिधारित अर्जन जो रोके गए लाभ हैं, बांटा नहीं गया है जिनको व्यवसाय में है, फंड वगैरह। स्थायी संपत्तियों की बिक्री से ये सोर्स अपना पूंजी का अरेंजमेंट हो सकता है। चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान अगर किया गया है तो ये भी एक सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है। इसी प्रकार से जो रिजर्व हैं वो सोर्स बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स बन जाते हैं। स्वामिगत सोर्स है, लॉन्ग टर्म है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए पूर्ति की जा सकती है इनसे। ऋणगत सोर्स, ऋण पत्र जारी करके उसका कुछ धन दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी में विनियोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म लोन लेकर भी उस भाग को लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के रूप में काम में लिया जा सकता है। अल्पकालीन सोर्सेज जो हैं वो हैं आंतरिक सोर्स, इंटरनल सोर्सेज, जो डेप्रिसिएशन फंड बना हुआ है, करों के लिए प्रावधान है या आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, ये इंटरनल सोर्सेज हैं। और एक्सटर्नल सोर्स में आप ये सारे देख रहे हैं, ट्रेड क्रेडिट है, लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, एडवांस ऑफ फ्रॉम कस्टमर्स, वित्तीय
संस्थाओं से या कंपनी से राशि, देशी साहूकार जो नेटिव मनी लेंडर्स है उनसे पैसा प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधकों और संचालकों से ऋण लेकर अल्पकालीन वर्किंग कैपिटल की पूर्ति की जा सकती है। कोई सरकारी सहायता है और अगर कर्मचारियों की प्रतिभूति कोई है तो उसका भी उपयोग अल्पकालीन कार्यशील पूंजी के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने अल्पकालीन पूंजी, कार्यशील पूंजी के अवधारणा, प्रकार, स्रोत, महत्व आदि को जानने की कोशिश की है। व्यवसाय के लिए बहुत है कार्यशील पूंजी, क्योंकि अगर नियमित, जैसे हमारे दैनिक जीवन में ब्रेड एंड बटर के लिए अगर धनराशि नहीं होगी, संपत्तियां चाहे जितनी हो, परंतु रोजाना के भुगतान के लिए अगर पैसा नहीं है तो वो चक्र टूटेगा। इवन एक लॉन्ग टर्म में जो स्थायी संपत्तियों में आपने विनियोजन किया है उसमें से पैसा चुकाना पड़ेगा, तो स्थायी संपत्तियों का उपयोग भी आप व्यवसाय के लिए नहीं कर पाएंगे। तो कार्यशील पूंजी नितांत ही आवश्यक है नित्य प्रतिदिन के उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उनके व्ययों को भुगतान करने के लिए, ताकि कि उत्पादन किया जा सके अबाधित रूप से और उसको बेचकर वापस से पूंजी प्राप्त की जा सके। इसके भी कार्यशील पूंजी के मापने के एक व्यवस्था, कार्यशील पूंजी की कितनी आवश्यकता व्यवसाय को है, विभिन्न विधियों के आधार पर इसको मापा जा सकता है, जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, इससे आपको आने वाले वीडियो कौन से हैं वो आपको समय पर पता चलता रहेगा। धन्यवाद।